प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। इंग्लिश राइटिंग के अंतर्गत अपन अंग्रेजी में किस प्रकार से एक लाइन में शब्द लिखेंगे, यानी आज जो इंग्लिश शब्द या वर्ड किस प्रकार से अपन लिख सकते हैं जिससे हमारा राइटिंग खराब नहीं हो। तो लिखने के लिए बिल्कुल इजी हमें ध्यान रखना है कि यदि कोई एक वर्ड है, वर्ड का मतलब होता है कुछ लेटर मिलके ऐसा मीनिंगफुल कोई शब्द बनाए जिसका कोई अर्थ निकलता हो। जैसे ये मैं एक लिख रहा हूं यहाँ पे ONE 1, फिर नेक्स्ट लिखा मैंने यहाँ पे TWO 2। अब देखिए यहाँ सभी को ध्यान रखना है, जो शुरुआत में इंग्लिश लिखना सीख रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी बात है यह। हमेशा यदि कोई लाइन है उसका फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल लिखना है, वो ध्यान रखना है। तो ये कैपिटल O है। पिछले जो वीडियो थे उसमें बताया था मैंने कि ऊपर इस प्रकार से जगह छोड़नी है। कैपिटल लेटर है तो भी, स्मॉल लेटर में पता ही अपने को 1/3 भाग में ही आएगा इस प्रकार से। तो ये एक वर्ड है ONE। आज अपन ये सीख रहे हैं कि वर्ड अपन किस प्रकार से लिख सकते हैं सिंगल लाइन के अंदर। तो ONE पूरा ये वर्ड है जिसकी एक मीनिंग है, इसका अर्थ है एक। इसी प्रकार से ये TWO, ये भी एक मीनिंगफुल वर्ड है जिसका अर्थ होता है 2। अब देखो इन दोनों के बीच में मैंने कुछ गैप छोड़ा है। ये गैप, वर्ड के बीच में गैप छूटना चाहिए, न कि एक वर्ड के लेटर के बीच में। बहुत से बच्चे इसको ऐसे लिखते हैं छोटी क्लासों में, इस प्रकार से ऐसे लिख लेते हैं, टीचर को पता नहीं चलता क्या लिखा है। इस प्रकार से लिखा होता है। देखो इसमें बहुत सी मिस्टेक है। एक तो O को लटका दिया, जगह छोड़ दी है। दूसरा, जहाँ जगह छोड़नी थी वहां छोड़ी नहीं इन्होंने। O अलग है, N अलग है, E अलग है, T अलग है, W अलग है, O अलग है। ये कोई मीनिंगफुल नहीं बन रहा है, कोई वर्ड नहीं है ये। इसके अलावा W और T लगभग बराबर कर लिए इन्होंने बनावट में, जो गलत है। तो इस प्रकार हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है जिससे बड़ी क्लासों में ये मिस्टेक नहीं हो कि हम किस प्रकार से वर्ड को सिंगल लाइन में लिख रहे हैं। बच्चों हमें ये ध्यान रखना है कि हम जब भी एग्जाम देंगे, चाहे फर्स्ट क्लास का दो, चाहे 10th क्लास का दो, चाहे 12th क्लास का दो, हमें सिंगल लाइन की कॉपी ही मिलेगी। तो सिंगल लाइन की कॉपी में ढंग से लिखना हमें आना चाहिए। एक और स्पेलिंग लिखना हो, देखो जैसे THREE, देखिए बिल्कुल ये एक वर्ड है। T कैपिटल है, H यहां तक ही आएगा। ये इनके बीच में बराबर गैप छोड़ने की कोशिश करनी है हमने को कि किस प्रकार से सब अक्षरों के बीच में बराबर गैप हो। परंतु जैसे ही नई स्पेलिंग अपन लिखें तो इन दोनों जो लेटर्स है, E लेटर्स इसका और F लेटर इसका, इन दोनों के बीच में गैप होना चाहिए थोड़ा। ये गैप होगा तभी हमें पता चलेगा कि हम अलग अलग दो स्पेलिंग लिख रहे हैं, अन्यथा ये पता ही नहीं चलेगा कि हम कौन सी स्पेलिंग लिख रहे हैं। इसी प्रकार से जैसे 5 लिखा मैंने, ये 5, तो ये बिल्कुल एक पूरी स्पेलिंग है, पूरा वर्ड है ये। उस वर्ड में अपन किस प्रकार से समझ सकते हैं कि जो इसका R है अंतिम लेटर्स और इसका F फर्स्ट लेटर है, इन दोनों के बीच में ये गैप छूटा हुआ है। इस प्रकार से गैप छोड़ना है हमें, और गैप छोड़ते हुए ही इन अक्षरों की बनावट को सुधारना है। तो बिल्कुल इजी वे में ये इस प्रकार से लिख सकते हैं अपन।
इसी प्रकार से कोई भी बुक लेना एक, और उस बुक में से कम 10 लाइन ऐसे लिखने का अभ्यास करें, तो हो सकता है आपका अभ्यास सक्सेस हो और आप सिंगल लाइन में लिखना सीख जाएं। अब अपन इसके आगे जो सीखेंगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर कि इंग्लिश में नाम कैसे लिखे जाते हैं। जो हिंदी नाम अपन राजस्थान के हैं या किसी भी दूसरे प्रांत के हैं, तो हम हिंदी से इंग्लिश सीखते हैं। हिंदी नाम हमें लिखने आते हैं, परंतु इंग्लिश नाम लिखने नहीं आते हैं। उनको लिखने के लिए अपन नेक्स्ट जो मेरा वीडियो होगा उसके अंदर अपन ये सीखेंगे कि किस प्रकार से हम नाम लिखना सीख सकते हैं। हिंदी नाम से इंग्लिश नाम, किसी भी पुरुष या महिला का नाम अपन कैसे लिख सकते हैं, कैसे उसको पढ़ सकते हैं, जिससे हम इंग्लिश भी पढ़ सकेंगे और लिख सकेंगे। धन्यवाद।